दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम आपको बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी के बारे में बताएंगे। हालांकि हो सकता है कि आपका मत और हमारा मत अलग अलग हो, लेकिन दोस्तों पति पत्नी में कुछ बातें तो होती रहती ही है। लेकिन दोस्तों पति पत्नी की कहानी हर घर की कहानी होती है। तो दोस्तों अब हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम इस कहानी का आनंद लेते हैं और हमारे YouTube चैनल और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बीच में स्किप करेंगे तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। दोस्तों जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में भी बहुत ज़्यादा प्यार होता है। समय के साथ प्यार कम होने लगता है और फिर एक ऐसा दौर आता है कि जब वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता दोस्तों। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं उनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता है। दोस्तों आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए इस कहानी को पूरी सुनिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दोस्तों एक घर में पति पत्नी काफ़ी दिनों के बाद एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी 5वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब वह एक साथ समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा एक साथ दूसरे के पास बैठते भी नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक चाय पीते पीते पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो मैं आपको बताती हूँ। इतने में पति ने हाँ में सर हिला दिया। इतने में ही पत्नी ने टेबल के ड्रॉवर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं ना ये 2 डायरियां लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी इस डायरी में लिख लेंगे और 1 साल बाद जब हमारी 6वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरों की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद ही नहीं है और हम उन्हें सुधार पाएंगे और कोई तो उपाय निकाल कर रहेंगे। दोस्तों पति को भी पत्नी का आइडिया बहुत पसंद आता है और उसी दिन से डायरी लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 साल कब बीत गया और 6वीं एनिवर्सरी कब आ गई पता ही नहीं चला। ऐसे ही पति पत्नी शाम को मिले और पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे। साथ में दोनों ने ही अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। और दोस्तों चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू कर दी। उस डायरी में काफ़ी शिकायतें थी, जैसे आज होटल में ले जाने के लिए वादा तो किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। दूसरी, आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की, पता नहीं किस घमंड में जीते हैं। और तो और कितने महीनों बाद मेरे लिए साड़ी लाई थी, वो भी पुरानी डिजाइन की, नई नहीं मिली थी क्या। फिर नीचे एक और शिकायत, आज मेरे पति मेरे सीरियल देखने के समय चैनल बदलकर न्यूज़ चला दी, पता नहीं रिमोट को भी लेकर रख लिए। फिर नीचे एक और शिकायत, नहा धोकर अपने सारे गीले कपड़े सोफे पर ही छोड़ जाते, तौलिया वगैरह पटक के चले जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही कई बहुत सारी शिकायतें थी। डायरी पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसी गलतियाँ फिर से नहीं दोहराऊंगा।
दोस्तों, अब बारी थी पति की, जो पत्नी उनकी डायरी खोलने वाली थी। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वो पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। पत्नी बोली, आपने तो इस डायरी में कुछ लिख ही नहीं रखा है। पति बोला, आखिरी पन्ने पर देखो, मैंने उसी पर सारा सार लिख रखा है। प्रिय दर्शकों, उस पन्ने की कहानी सुनने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर और एक बार शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे और भी ज़रूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा ही नहीं हुई। ऐसा ही नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी लगती है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साये की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। अब तुम ही बताओ, कोई अपने ही साये में दोष कैसे निकाले, और निकाले तो कैसे निकाले। अब पत्नी की आंखें नम थी। पत्नी ने पति के हाथ से अपनी शिकायत की डायरी ले ली और उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर वो यह याद रखें कि उनके साथी ने उनके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। और दोस्तों, आज के ज़माने में बात बात पर पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह करके दोस्तों पत्नियां नाराज़ हो जाती है और पति उनकी ना तो कोई हेल्प करते हैं, ना ही उनकी बातों भावनाओं को समझते हैं। लेकिन दोस्तों, पति की भी भावनाओं को समझना चाहिए। वो बाहर से आता है, काम करता है, वो उसके लिए कमाता है, लेकिन पत्नियां इस बात को भी नहीं समझ पाती। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक दूसरे से समझने के बाद ही रिश्ता आगे बढ़ पाता है। तो दोस्तों, आपने हमारी कहानी को समझ लिया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।